हेलो एवरीवन, पाइथन के इस पार्ट पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पाइथन पे नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होता है। ये भी एक स्लाइसिंग का पार्ट है एंड इसी के साथ साथ हम लोग और भी चीज़ें देखेंगे पाइथन पे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हम लोग को हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब हम लोग स्लाइसिंग करेंगे, सबके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग का जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग चले जाएंगे ई ड्राइव के अंदर एंड देन यहाँ से हम लोग चले जाएंगे ये वाले फोल्डर के अंदर, देन पाइथन ट्यूटोरियल एंड हम लोग इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। एंड करने के बाद इसको नाम दे देते हैं 21। देन अंदर जाने के बाद चलिए इसको VS कोड पे ओपन कर लेते हैं। इसके लिए शिफ्ट राइट क्लिक देन ओपन विथ कोड। तो देन ये पॉपअप आएगा, यहाँ से आप येस कर दीजिए एंड main.py को ओपन कर लीजिए क्लिक करके। सो देखिए यहाँ पर ये ओपन हो गया एंड पिछले पार्ट पे हम लोग देखे थे कि किस तरह से हम लोग ये वाला सिंटैक्स यूज़ कर सकते हैं कि हम लोग सिर्फ स्टार्ट को बता देंगे एंड वो ऑटोमेटिकली पूरा एंड तक किस तरह से डेटा ले सकता है, वो चीज़ हम लोग देखे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग जब ये चीज़ हम शुरू किए थे तब हम लोग बोले थे कि जैसे कि हम लोग पॉजिटिवली इसको काउंट कर सकते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4 इस तरह से। एंड अभी हम लोग अगर चाहते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए इस G को दिखाऊं तो हम लोग को क्या देना पड़ेगा, 0 1 2 3 4 5 देना पड़ेगा, है ना। तो चैनल नेम एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर आप 5 दे दोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, G दिखेगा। तो इसको थोड़ा सा रन कर लेते हैं टर्मिनल को ओपन करके। तो यहाँ पर पाइथन स्पेस main.py, ठीक है, देखिए यहाँ पर G शो हो रहा है। एंड जब हम लोग ये चीज़ शुरू किए थे तब हम लोग बोल दिए थे कि हम लोग यहाँ से भी गिनती स्टार्ट कर सकते थे। किस तरह से, -1 -2 -3 इस तरह से, है ना। जैसे कि मैं अगर ये वाला i को देखना चाहूँ यहाँ पर, तो अगर मैं माइनस इंडेक्स देना चाहूँ या फिर नेगेटिव इंडेक्स देना चाहूँ तो किस तरह से दूंगा। यहाँ से शुरुआत करने के लिए आपको -1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, जैसे कि -1 -2 -3 -4। तो अगर आप यहाँ पर -4 दे दोगे तो देखिएगा आपको i दिखेगा यहाँ पर, है ना। तो मैं थोड़ा टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ, दोबारा रन करता हूँ, देखिए i चला आया। ठीक है, तो अभी हम लोग ये जो स्लाइसिंग के बारे में इतना कुछ डिस्कस किए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट किया कि slice_1 इज इक्वल टू, हम लोग इस तरह से सीखे थे कि अगर हम लोग चाहें तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग इस तरह से दे सकते हैं कि 2:5 इस तरह से हम लोग दे सकते हैं, है ना। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर नेगेटिव इंडेक्स को भी दे सकते हैं। तो नेगेटिव इंडेक्स का ज़रूरत कब आता है, मान लीजिए आपको सिर्फ ये वाला ट्यूटोरियल्स को चाहिए, ठीक है, लास्ट वाला को। तो आप अभी क्या करोगे, आपको तो नेगेटिव इंडेक्स के बारे में पता नहीं है कि यहाँ पर नेगेटिव इंडेक्स भी डाला जाता है। तो आपको सिर्फ क्या पता है कि यहाँ पर सिर्फ हम लोग पॉजिटिव इंडेक्स दे सकते हैं। वो भी हम लोग अगर इसको दिखाना चाहें तो हम लोग को काउंट यहाँ से करना पड़ेगा, 0 1 2 3 4 5 6 करके, मतलब जितना बड़ा स्ट्रिंग हो उतना गिनती आपको करना पड़ेगा। बट हम लोग अगर यही चीज़ माइनस इंडेक्स के साथ करें तो हम लोगों का काम और भी इजी हो जाएगा। मान लीजिए अगर हम लोग सिर्फ माइनस इंडेक्सिंग के साथ काम करें तो हम लोग कैसे करेंगे, अगर हम लोग को इसको चूज़ करना है तो हम लोगों को सबसे पहले स्टार्ट इंडेक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट इंडेक्सिंग कौन सा होगा, T होगा। तो अगर हम लोग माइनस से गिनती स्टार्ट करें तो ये T का कितना आएगा, देखिए तो -1 -2 3 4 5 6 7 सॉरी सबसे पहले -1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये होगा -9 से स्टार्ट होगा। एंड यहाँ पर हम लोग ये काम कर सकते हैं, हम लोग को एंडिंग देने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या चाहते हैं, -9 से स्टार्ट होगा एंड एंड पे जितना भी सारा होगा वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। ये चीज़ पहले ही हम लोग सीख लिए थे, है ना। तो हम लोग अगर अभी ये slice1 को अगर प्रिंट करें तो चलिए देखेंगे कि क्या आउटपुट आता है, पूरा ट्यूटोरियल्स चलाएगा। सो इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं पहले। सो क्लियर एंड देन मान लीजिए मैं इसको दोबारा रन किया, देखिए ट्यूटोरियल्स चलाया, है ना। तो हम लोगों का वो वाला अभी दिक्कत नहीं रहा कि शुरुआती से यहाँ पर गिनती स्टार्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर T का गिनती कितना है वो निकालना पड़ेगा, देन वो सब का झमेला ही नहीं है, क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोग यहाँ पर माइनस इंडेक्स दे सकते हैं। तो हम लोग माइनस से काउंट किए तो बहुत ईजी हो गया एंड हम लोग यहाँ पर इसको दिखा सके, है ना। तो अभी मान लीजिए ये तो चीज़ हो गया। अभी मान लीजिए आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग को दिखाना है एंड वो आप माइनस इंडेक्सिंग के साथ दिखाना चाहते हो, तो आप कैसे दिखाओगे। तो पहले तो हम लोग पॉजिटिव इंडेक्स से देख लिए थे, तो चलिए अभी नेगेटिव इंडेक्स से भी देख लेते हैं। तो पहले तो हम लोगों को P का जितना नेगेटिव इंडेक्स होता है उसको निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से निकालिए, 0
सॉरी ये -1 होगा, -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा 21, ठीक है। एंड देन जी का जितना इंडेक्स है या फिर ये स्पेस का इंडेक्स देना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा जो इंडेक्स आप यहाँ पर दोगे तो उसका पहले वाला इंडेक्स तक का लेता है। तो उस हिसाब से हम लोग अगर जी को दिखाना चाहे तो जी का बाद वाला जो इंडेक्स है, मतलब ये स्पेस तक हम लोग को गिनती करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से कर लेते हैं -1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड स्पेस को लेकर के 10, तो हम लोग यहाँ पर दे देते हैं -10, ठीक है। तो इसको दे दिया, तो इसको अभी सेव किया। करने के बाद चलिए हम लोग टर्मिनल पे जाते हैं एंड यहाँ पर इसको क्लियर कर देते हैं एंड दोबारा एक बार रन करते हैं। देखिए अभी प्रोग्रामिंग चला आया है ना। तो अभी अगर हम लोग इस यहाँ पर 11 दे देते तो देखिएगा आपका जो आउटपुट है वो थोड़ा दूसरा आ जाएगा। देखिए IN तक आया, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये -11 मतलब वो -10 तक लेगा, मतलब 21 से लेकर के -10 तक, जो कि हम लोगों को नहीं चाहिए, हम लोग को पूरा प्रोग्रामिंग तक चाहिए। तो इसी के हिसाब से हम लोगों को यहाँ पर ये देना पड़ेगा। हम लोग Ctrl+Z कर लेते हैं, तो हम लोग दोबारा इसको 10 कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग प्रोग्रामिंग देखिए चलाया, ठीक है। जब भी आप लोग स्लाइसिंग पे काम करो तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इस तरह का स्लाइसिंग करोगे तो हमेशा ये जो पहला वाला इंडेक्स है वो ये वाला इंडेक्स से हमेशा छोटा होगा। देखिए यहाँ पर -20 है जो कि इससे छोटा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर -21 है एंड यहाँ पर ये है, तो इसलिए ये काउंट कर सकता है, ठीक है। एंड मान लीजिए जब आप माइनस इंडेक्स को लेकर काम कर रहे हो तो यहाँ पर आप पॉजिटिव इंडेक्स अगर आप दोगे तो देखिएगा एक एरर नहीं आएगा। पाइथन यहाँ पर जब आप स्ट्रिंग स्लाइस करते हो तब वो आपको एरर नहीं देता है, वो जस्ट नल रिटर्न कर देता है, मतलब कुछ भी नहीं रिटर्न करता है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर 8 दे दिया, तो मैंने यहाँ पर जस्ट स्टार्टिंग का इंडेक्स दिया था 21, मतलब वो P से स्टार्ट होगा। अभी अचानक से उसको मैं बोल दिया कि ये जो है तुम 8 तक जाओ, तो वो तो किस तरह से काउंट करेगा, क्योंकि जब ये रेंज देता हूँ वो एक्सपेक्ट करता है यहाँ से लेकर के सामने पे मुझको जाना पड़ेगा, बट मैं उसको बोल दिया 8। देखिए यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं रिटर्न होगा। तो मैं इसको एक बार रन किया, देखिए कुछ भी नहीं रिटर्न आया, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान पे दीजिएगा कि यहाँ पर आप लोग जो भी मन चाहे वो दे नहीं सकते हो, हमेशा कैलकुलेट करके फिर दीजिएगा, ठीक है। अभी मान लीजिए यहाँ पर मैंने ऐसा दे दिया कि -10 से स्टार्ट होगा एंड यहाँ पर ऐसा दे दिया कि 21, मतलब -10 मतलब कौन सा होगा, मतलब ये होगा, ये हो गया -10 एंड उसको सामने जाने के लिए बोलना था, बट मैंने क्या बोल दिया कि अभी तुम पीछे जाओ, बट ये तो हो नहीं सकता ना, इस तरह से आप कर नहीं सकते हो। तो देखिएगा ये भी एक इनवैलिड सिंटैक्स है एंड ये इनवैलिड नहीं है, बट पाइथन आपको क्या करेगा, यहाँ पर कुछ एरर नहीं देगा, वो जस्ट आपको बोल देगा कि यहाँ पर मुझको कुछ भी नहीं मिला। तो देखिएगा यहाँ पर ब्लैंक रिजल्ट आया, मतलब नल आ रहा है यहाँ पर, इसीलिए आपको ये वाला रिजल्ट दे रहा है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा जब आप लोग स्लाइसिंग करोगे, तो हमेशा यहाँ पर एक प्रॉपर इंडेक्स दीजिएगा कि यहाँ पर 10 है तो ये छोटा है तो उसका बड़ा होगा। मान लीजिए मैं -2 तक करता हूँ, ठीक है। तो इसको सेव किया, अभी देखिएगा वो ज़रूर रिजल्ट देगा, देखिए इतना सा दे रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ ज़रूर ध्यान पे रखिएगा जब आप लोग पाइथन पे स्लाइसिंग को लेकर काम कर रहे हो। तो पाइथन पे स्लाइसिंग आप लोगों को बहुत यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप कोई भी एक प्रोग्राम को लेकर काम करोगे आपके पास स्ट्रिंग आएगा। तो मान लीजिए आप कोई भी एक स्क्रैपिंग कर रहे हो, वेब स्क्रैपिंग कर रहे हो, जो कि हम लोग बाद में देखेंगे। तो तब मान लीजिए एक डेटा आपके पास आया है जो कि आप यहाँ से यहाँ तक है एंड उसके आगे एंड पीछे ये वाला स्ट्रिंग हमेशा रहता है। तो आपके पास ईजी हो गया कि आपको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक उठाना है, तो आप इस तरह से स्लाइसिंग करके उसको उठा सकते हो, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे पाइथन का और भी बहुत सारा टॉपिक कवर करेंगे, बहुत कुछ है पाइथन पे सीखने के लिए, तो हम लोग सीखेंगे। एंड आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बोलिएगा, मैं हर एक कमेंट को देखता हूँ एंड उसका रिप्लाई भी करता हूँ। तो काइंडली ये वीडियो आपको कैसा लगा है ज़रूर कमेंट बॉक्स पे बोलिएगा। एंड अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो काइंडली वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को सभी के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय।